हेलो एवरीवन। बिहार में जो है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग जिला से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के क्वालिफिकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है, क्या कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कहां पर फॉर्म भरा जा रहा है, क्योंकि हर एक जिला से अलग अलग टाइम में ये वैकेंसी आ रही है। तो आप जिस जिला से बिलोंग करते हो, आप जहां के हो, वहां पर आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि वहां पर आया है या नहीं। तो चलिए डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, सभी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की योजना के बारे में बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आप लोगों का है आईसीडीएस वैकेंसी लिस्ट। यहाँ से आप लोग आ सकते हो। मैं चलो एक बार दिखा दूं कि आपको आना कैसे है ना, ज्यादा सही रहेगा। तो आप लोग लिखोगे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025, ठीक है। यहाँ पे 25 का मैंने डाल दिया। पहला ही है वैकेंसी लिस्ट आईसीडीएस बिहार, यही वाला आपको खुलेगा। यहाँ से आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होगे तो 2024, कहीं पर 2025 आपको दिखेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जिला दिया हुआ है, इसी जिला में कब कब जो है वैकेंसीज आई हुई है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जहां पर वैकेंसी है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं और सारा डिटेल बताएंगे, वो 3 जिला में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी जिला का जैसे होगा यहीं पे अपडेट होता जाएगा। जैसे देख सकते हो 10 सितंबर से ये है, इसका लास्ट डेट जो है 8 अक्टूबर है। 13 सितंबर है, 3 अक्टूबर लास्ट डेट है, 13 सितंबर और 3 अक्टूबर। तो अभी फिलहाल के लिए जो है ये 3 जिला का दिख रहा है, जो कि है शेखपुरा, सहरसा और मुंगेर, ये 3 जिला का है। लेकिन इसी बीच में आपको बाकी जिला में भी कभी भी देखने को मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक उठाऊं तो यहाँ पे देखो सुपौल का है लेडी सुपरवाइजर, यहाँ पे 5 अक्टूबर 2024 को आया था, तो ये आ सकता है। जो जिसके आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है ना, वहां पर आने के चांसेस जो है ज्यादा रहेगा। अब जैसे लखीसराय है, पटना है, ये सभी में अभी निकलेगा और यहीं पर अपडेट होते जाएगा नीचे में। तो आपको बस इसी साइट पर आ जाना है और यहां से चेक करना है। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं। मान लो कि शेखपुरा वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन सब में सेम रहेगा। शेखपुरा में 10 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 8 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो जो भी वहां के हैं शेखपुरा की जो है वही फॉर्म भर पाएंगी। जो आपको ही पता है आंगनबाड़ी में जो है महिलाओं के में का ही होता है और सुपरवाइजर का, इसमें लेडी सुपरवाइजर लिखा हुआ भी है, लेडी सुपरवाइजर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है, आप शेखपुरा की हैं, जिस जिला का फॉर्म निकला है, जिस जिला में वैकेंसी निकली है, वहीं का आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आप लोगों का शेखपुरा हो गया, सहरसा हो गया एंड मुंगेर हो गया, ये 3 जगहों का जो है। चलो मैंने डाउनलोड करके एक रखा हुआ है। अब यहीं से आप लोग जाओगे तो विज्ञापन यहाँ से देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या चीजें मांगी जा रही है, वो डिटेल से समझते हैं। ये सारी चीजें आप खुद से साइट पर आकर के चेक कर सकते हो। देखो, आंगनबाड़ी सेविका की प्रोन्नति से संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु, यहाँ पर आपको नीचे आइए। शेखपुरा जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए जो है ये निकाला गया है यूजर गाइडलाइन। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग के क्वालिफिकेशन और जो चीजें मांगी जाएंगी वो मैं आप लोगों को बता देती। रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित की समय सीमा जो है आप लोग का 10 सितंबर से 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। 8 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म भर लेना है, ऑनलाइन ही आवेदन होगा। आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी शेखपुरा में भेजना भी पड़ेगा। यानी कि पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, उसका सभी का प्रिंट आउट निकालोगे और यहाँ पर फिर आप लोगों को जिला पदाधिकारी के ऑफिस में जो है उसको सेंड करना पड़ेगा उस एड्रेस पर, या फिर खुद जाकर के भी दे करके आ सकते हो। लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। ये सारी चीज करना है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। देखो, मैट्रिक परीक्षा की उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ठीक।
इसके अलावा अगर आप 12th पास हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास है, अगर आप मास्टर पास हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का। राजपत्रित पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। अनुभव प्रमाण पत्र, हाँ, ये उन्हीं लोगों का हो पाएगा जो ऑलरेडी इसमें जो है काम कर रही हैं, आंगनबाड़ी में जो काम कर रही है उन्हीं का होगा। तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिन आंगनबाड़ी सेविका के राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न होगा। अन्य प्रमाण पत्र जो लागू है, जैसे दिव्यांगता है, स्वतंत्रता सेनानी है, वो सब। भारत का नागरिक हो, आंगनबाड़ी की सेविका हो, पहले से आंगनबाड़ी में वो जुड़ी हुई हो, और शेखपुरा जिला के अस्थायी निवासी हो। जो मैंने आपको बताया कि जिस जिला के भरोगे उस जिला के ही आप निवासी होने चाहिए। जैसे शेखपुरा में जो है सारण डिस्ट्रिक्ट वाली महिला नहीं फॉर्म भर सकती है, तो ये एक जो है चीज आपको ध्यान में रखना है। और आपका 10th पास होना चाहिए। 10 इयर्स का आप लोगों को एक्सपीरियंस इसमें देना होगा, यानी आंगनबाड़ी से आप जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, आप ऐसे बना सकते हो इसको। उम्र सीमा विज्ञापन जो है, एज कितना बोल रहा है, 45 साल, मिनिमम 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 45 इयर्स की महिलाएं जो है इस फॉर्म को भर सकती है। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अब आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आपको छूट भी मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। ठीक है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है शैक्षणिक होगा। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति, मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना, ये सब चीजें। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों को जो है फॉर्म भरने के लिए जो इसमें मांगा जा रहा है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब आप बोलोगे कि फॉर्म हमें कैसे भरना है, तो चलिए वो भी हम बता देंगे। अभी जैसे कि 3 जिला में निकला हुआ है ना, अभी ये 3 जिला में से वैकेंसी है, शेखपुरा, सहरसा और मुंगेर। आपको क्या करना है, इसके एनआईसी पोर्टल पे जाना है। शेखपुरा का एनआईसी पोर्टल जो है उस पर हम जाएंगे। चलिए, आप वहां से जाकर के ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें जो दी गई हैं, कि अगर जो प्रमाण पत्र में कुछ कमी पाई जाती है तो भाई दिक्कत हो जाएगा। वो सब सारा देख करके ही करना है, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम जो है इसमें ना रहे, नहीं तो प्रॉब्लम उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलिए आइए, इसी में आ जाएंगे होम में। आपको सारा यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या चीजें हैं, क्या लगेगा, किस तरह से करना है, फोटो अपलोड करना है, शैक्षणिक योग्यता, ये सब। इसमें हम आ जाएंगे। फॉर्म को भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग, और रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपना डिटेल डालना होगा, और उसके बाद आप लोगों को फॉर्म का होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो यहीं से लेकिन आपको जाके करना, जो मैंने आपको बताया कि आपको एकदम सिंपल तरीके से लिखना है। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा ही था, ये आप लोग को लिखना है आंगनबाड़ी रुक जाओ, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, हाँ चलो ओपन हो गया है, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है जाकर के, और रजिस्ट्रेशन में आपको अपना डिटेल डालना है, और सारी चीजों को इस तरह से जो है अपलोड कर दोगे। एक बार मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2024-5 ICDS बिहार, ये वाला आएगा। और ये जब आएगा तो इसमें आप लोगों को, ये मैंने आपको डिटेल बता दिया कि ये 3 जगह पे है। फिर आपको यहाँ पे होम पर आ जाना, होम पर। तो ये आप लोगों का फॉर्म का जो अभी लिंक ओपन हो रहा है जिसमें टाइम लग रहा है, ये चीजें आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को फोटो लगाना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स पहले लेकर के बैठ जाना। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
पहले सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो अभी लिंक ओपन हो रहा है। फिर व्यक्तिगत विवरण यानी कि आपका पर्सनल डिटेल रहेगा। शैक्षणिक योग्यता आपको अपलोड करना है, फोटो और हस्ताक्षर देना है। फिर उसके बाद दस्तावेज जितने डॉक्यूमेंट्स है सब अपलोड करना है और आवेदन को अंतिम रूप दे करके सबमिट कर देना है। तो यही प्रोसेस में आपका फॉर्म भरा जाएगा। और जो जो चीजें लेनी है आपको रखनी है वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। इसको ये थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए अलग अलग टाइम में करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भर रहे होंगे, बस उसी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। उससे आप लोग को आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उसे से लॉग इन करना है एंड देन आपको फॉर्म भरने के लिए अपना पर्सनल डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सारी चीजें करनी है। पैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो देख लेना आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और अगर जुड़े हुए हो तो आपको इजिली मिल जाएगा, तो वो आपको बनवाना जरूरी है। और अलग अलग जिला का जैसे जैसे आएगा आप खुद आकर के इस साइट पर चेक कर सकते हो। वैसे आपको अपने दूसरे जिला का जानना है तो आप हमें बता देना, हम लोग भी देखते रहेंगे, अगर आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर।